हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी फुल मस्ती कर रहे होंगे। तो अब आप आ जाइए मेरे साथ पढ़ने के लिए। रेडी हो आप सब। बट लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक वर्क दूंगी। आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट एनिमल के बारे में, उसका नाम लिखना है, उसके बारे में नहीं, उसका नाम लिखना है। ओके। तो आज का लेसन क्या है, आपको तो समझ में आ गया होगा थंबनेल देखकर कि आज का लेसन क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं चूहा के बारे में, रैट के बारे में। आपको मालूम है चूहे के बारे में, कुछ भी मालूम है? सबने देखा होगा ना चूहे को। और चूहे के दांत बहुत शार्प होते हैं, उसके टिप जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, और वो आसानी से बेडशीट, पेपर, ये सबको कुतर देता है अपने दांतों से, शार्प दांतों से, है ना। और चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। किसके किसके घर में चूहा आता है मुझे बताइएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर चूहा, लेसन 12, चतुर चूहा। चतुर मीन्स चालाक। ओके, तो आइए हम सभी स्टोरी पढ़ते हैं, और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक समय की बात है, बिल्लियों ने चूहों को अपने साथ खाना खाने का निमंत्रण दिया। तो आपको मालूम है बिल्ली जो होती है वो चूहों की दुश्मन होती हैं, है ना। वो दोनों एक दूसरे के एनिमी होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। जब बिल्ली चूहे को देखती है ना तो उसे पकड़कर खा जाती है। बट इस स्टोरी में तो कुछ अजीब ही हुआ। इसमें बिल्लियों ने, कैट्स ने चूहों को अपने साथ खाना खाने के लिए निमंत्रण दिया, मीन्स इनवाइट किया, इनविटेशन दिया। चूहों ने एक सभा बुलाई। तो जब बिल्लियों ने उन्हें इनविटेशन दिया तो चूहे तो शॉक्ड हो गए, क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम अपने घर अपने दुश्मन को बुलाते हैं क्या? नहीं ना। तो चूहों को कुछ गड़बड़ लगा और उन्होंने एक सभा बुलाई। सभा मीन्स मीटिंग बुलाई। बूढ़े चूहे ने कहा, भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। बिल्लियां हमारी दुश्मन है, भला हमें अपने साथ खाने पर क्यों बुलाएंगी? तो यहाँ पे देखिए, बूढ़ा चूहा जो है वो सारे चूहों को बोल रहा है कि बिल्ली तो हमारी दुश्मन है, वो हमें क्यों बुलाएंगे खाने पर। बूढ़े चूहे ने सभी चूहों को सलाह दी। सलाह देना मतलब एडवाइस दिया। जब खाना खाने जाएं तो उस जगह के आसपास अपने लिए एक एक बिल बना लें। तो बूढ़े चूहे ने क्या कहा कि जब तुम लोग खाना खाने जाओ बिल्लियों के साथ, तो वहां जहां तुम रहोगे उसके पास में एक बिल बना लेना। ओके। क्योंकि बूढ़ा चूहा तो बहुत एक्सपीरियंस था उसके पास ना, तो इसलिए उसने सबको एक सलाह दी। और हमें अपने से बड़ों की सलाह को हमेशा मानना चाहिए। जब हमारे मम्मी पापा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें कुछ बोलते हैं तो हमें उससे सुनना चाहिए, क्योंकि उनके पास काफी एक्सपीरियंस है, हम तो अभी छोटे हैं। तो आइए, यहाँ कुछ ओरल क्वेश्चन दिए हुए हैं। चूहों को बिल्लियों ने क्यों बुलाया? तो अभी आपने क्या पढ़ा? चूहों को बिल्लियों ने अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया। नेक्स्ट है, बूढ़े चूहे को क्या गड़बड़ लगी? तो बूढ़े चूहे को आप लिखना नहीं है, ये ओरल क्वेश्चन है। बूढ़े चूहे को गड़बड़ लगी कि बिल्लियां तो हमारी दुश्मन है, वे हमें अपने साथ खाना खाने क्यों बुला रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी चूहों को बिल बनाने के लिए किसने कहा? तो सभी चूहों को बिल बनाने के लिए बूढ़े चूहे ने कहा। ओके, आइए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, देखते हैं स्टोरी में आगे क्या हुआ। अगले दिन चूहे बगीचे में इकट्ठे हुए। बगीचे मीन्स गार्डन में, इकट्ठे होना मीन्स सब एक जगह पे जमा हुए। भोजन के पहले नाच गाना शुरू हुआ। तो जब आप किसी पार्टी में जाते हो तो डायरेक्ट आप खाने तो नहीं जाते हो, आप पहले आप फंक्शन में देखते हो क्या हो रहा है, कहीं डांस हो रहा होता है, कहीं सॉन्ग चल रहे होते होंगे, तो पहले आप उसे एंजॉय करते हो, फिर आप खाना खाते हो ना। तो वैसे ही भोजन के पहले वहां भी नाच गाना शुरू हुआ। नाच मीन्स डांस और गाना मीन्स सॉन्ग। दोनों ओर से ढोल और नगाड़े बजने लगे। तो यहाँ देखिए, ढोल और नगाड़ी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बजने लगे। चूहे अपने अपने बिल के पास ही नाच रहे थे। तो यहाँ पिक्चर में देखिए, इन सब ने सभी चूहों ने अपने अपने पास एक बिल बनाया है ना। बिल हम कहाँ बनाते हैं? जमीन में होल कर कर बनाते हैं चूहे। तो वहीं के उसी बिल के आसपास वो नाच रहे थे, क्योंकि बूढ़े चूहे ने उन्हें कहा था। कुछ देर बाद बिल्लियों ने यह धुन निकाली। तो कुछ देर बाद, जब कुछ देर हो गए, तो बिल्लियों ने क्या गाना शुरू किया? आइए हम सुनते हैं उनका गाना। नाचो गाओ झपटो खाओ, नाचो गाओ झपटो खाओ। तो मीन्स वो क्या बोल रही थी सॉन्ग में? नाचो गाओ, डांस करो, गाना गाओ, और झपटो और खाओ। वाह, वो क्या बोल रही थी कि झपटो मीन्स चूहों को पकड़ो और खा जाओ। ये तो बहुत ही डेंजरस था।
चूहों ने धुन को समझा। तो चूहे बेवकूफ नहीं थे, वो भी बहुत चालाक थे। चूहों ने धुन को समझा, उन्हें वो गाना समझ में आया। फिर उन्होंने तुरंत यह धुन निकाली। फिर क्योंकि वो बहुत सारे थे ना, तो वो एक दूसरे को डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते थे। तो बिल्लियां भी गाने गाने में बात कर रही थी और चूहे भी गाने में ही एक दूसरे को बता रहे थे। तो उन्होंने क्या गाना गाया? नाचो गाओ बिल में जाओ, नाचो गाओ बिल में जाओ। तो देखो, आप सब देख रहे हो ना कि बिल्लियां भी गाने में ही एक दूसरे को क्लू दे रही हैं और चूहे भी। आपने कभी ऐसा कोई गेम खेला है जिसमें आप बातों बातों में ही एक दूसरे को क्लू देते हो? आप खेल कर देखना, ठीक है। तो चूहे बोलते हैं कि नाचो गाओ बिल में जाओ। आइए, यहाँ भी कुछ ओरल क्वेश्चन दिए हुए हम देखते हैं। नाचो गाओ झपटो खाओ, यह धुन किसने निकाली? तो यह धुन बिल्लियों ने निकाली। चूहों ने कौन सी धुन बजाई? तो चूहों ने धुन बजाई नाचो गाओ बिल में जाओ, नाचो गाओ बिल में जाओ। बिल्लियां किस पर झपटी? तो बिल्लियां चूहों पर झपटी। ओके, अब आइए हम देखते हैं आगे क्या होता है। आप बताइए आगे क्या हुआ होगा। इसे सुनकर बिल्लियां चूहों पर जैसे ही झपटी, झपटना मीन्स जैसे उन्होंने अटैक किया चूहों पर, वैसे ही चूहे झट से अपने बिलों में घुस गए। यहाँ पिक्चर में देखिए, घुस गए ना बिल में। बेचारी बिल्लियां एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। मुंह ताकते रह जाना मतलब हैरान होकर देखते रह गई, क्योंकि उन्हें तो कुछ नहीं मिला, है ना। चूहे तो चालाक निकले, वो जल्दी से बिल में घुस गए। तो देखा आपने बूढ़े चूहे की चतुराई, उसने सबकी जान बचाई। तो बूढ़े चूहे को तो पहले से ही पता था, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस था। तो उसने ऐसे अपना दिमाग लगाया और सारे चूहों की जान बचाई। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सारे चूहों को बिल्लियां पकड़कर क्या करती? खा जाती, है ना। तो ये थी स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी ना। यहाँ पे भी कुछ और क्वेश्चन दिए हैं। बिल्लियां किस पर झपटी? तो बिल्लियां चूहों पर झपटी। किसने बिल्लियों की जान बचाई? तो बूढ़े चूहे ने बिल्लियों की जान बचाई। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी मुसीबत में दिमाग से काम लेना चाहिए, है ना। हमें घबराना नहीं चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर बूढ़ा चूहा उनका साथ ना देता तो फिर तो चूहे पकड़े जाते ना। तो उसने अपने बुद्धि से काम लिया और सबकी जान बचाई और सही डिसीजन लिया, सही निर्णय लिया। ओके, आइए हम शब्दार्थ देखते हैं। डिफिकल्ट वर्ड। निमंत्रण मीन्स न्योता, बुलावा, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इनविटेशन। सभा मीन्स मजलिस, गैदरिंग। सभा मीन्स जब हम बहुत सारे लोग एक जगह गैदर होते हैं तो उसे हम गैदरिंग बोलते हैं, उसे हम सभा बोलते हैं। सलाह मीन्स राय, ओपिनियन। धुन मीन्स सुर, आवाज, ट्यून। तुरंत मीन्स जल्दी, क्विकली। मुंह ताकते रह जाना, हैरान होकर देखते रह जाना। टू बी स्टन्ड बाय सरप्राइज। नेक्स्ट है चतुराई। चतुराई मीन्स चालाकी, होशियारी, क्लेवरनेस। आई होप आप सबको को ये वर्ड समझ में आ गए हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। कौन कौन मेरी बातें ध्यान से सुन रहा है और कौन कौन अपनी जगह से इधर उधर चला गया है? तो प्लीज आप सभी जगह पे आइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए, टिक द राइट आंसर। चूहों को खाना खाने के लिए किसने बुलाया? तो मुझे बताइए फास्ट फास्ट, किसने बुलाया? बिल्लियों ने, खरगोशों ने, हाथियों ने। खरगोश मीन्स रैबिट, हाथी मीन्स एलिफेंट। तो किसने बुलाया था? बिल्लियों ने। नेक्स्ट है, बिल्लियां किसकी दुश्मन है? घोड़ों की, चूहों की, बकरियों की। आंसर आप क्या लिखोगे? चूहों की। बिल्लियों के झपटने पर चूहे कहाँ छिप गए? पेड़ों के पीछे, मेज के नीचे, अपने बिलों में। तो आपने क्या पढ़ा स्टोरी में? अपने बिलों में छिप गए। आप सबने कर लिया यहाँ तक? ओके, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, आंसर दी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बूढ़े चूहे ने क्या कहा? आंसर आप लिखोगे, आंसर को हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर। बूढ़े चूहे ने कहा उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि बिल्ली तो चूहों की दुश्मन होती हैं, वो क्यों उन्हें खाने पर बुलाएंगी, है ना। तो बूढ़े चूहे को तो पहले से ही डाउट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े चूहे ने सभी चूहों को क्या सलाह दी, क्या एडवाइस दिया? उत्तर आप लिखोगे, बूढ़े चूहे ने सभी चूहों को सलाह दी कि जब वह खाना खाने जाए तो उस जगह के आसपास अपने लिए एक एक बिल बना लें, है ना। बिल
किससे बोलते हैं हम? चूहों के हाउस को हम क्या बोलते हैं? बिल। और वो कहाँ बनाते हैं बिल? जमीन के अंदर। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेचारी बिल्लियां एक दूसरे का मुंह क्यों ताकने लगी? तो आप उत्तर क्या लिखोगे? जैसे ही बिल्लियां चूहों पर झपटी, वैसे ही चूहे झट से अपने बिलों में घुस गए और बेचारी बिल्लियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बूढ़े चूहे की जगह होते तो चूहों को क्या सलाह देते? आप क्या एडवाइस देते चूहों को? तो मैंने लिखा है, अगर मैं बूढ़े चूहे की जगह होती तो मैं चूहों को बिल्लियों के पास ना जाने की सलाह देती। आप क्या सलाह देते? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं उनके साथ। ओके, बाय बाय।